मैंने आईआईटी पास करने का सपना देखा था, लेकिन वो मेरे आर्थिक मजबूरी के कारण मैं आईआईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम तक नहीं दे पाया। उस सपने को 30 वर्ष के बाद मेरे बेटे और बेटी दोनों ने, सबसे पहले बेटी ने आईआईटी 2013 में क्रैक किया, 2014 में मेरा बेटा आईआईटी क्रैक किया। उसके बाद दोनों ने बेटे ने आईआईटी मुंबई से और बेटी आईएसएम धनबाद से बीटेक किया। बीटेक करने के बाद बेटी ने बार का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद जो है उसको क्वालिफाई किया 2019 में आरआर कैट इंदौर में उनकी अभी पोस्टिंग है, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एज ए साइंटिस्ट। और आपका बेटा अभी? बेटा 2000 शुभम कुमार, और 2014 में आईआईटी क्रैक करने के बाद आईआईटी मुंबई से सिविल इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक किया 2018 में। 19 में यूपीएससी में बैठा, उन्होंने 2019 में 290 रैंक लाया। इंडियन डिफेंस ऑफ अकाउंट सर्विस IDAS मिला, जो अंडर ट्रेनिंग पुणे में पिछले वर्ष। तो फिर ऐसी क्या आपकी स्थिति रही थी जो कि आप अपने सपने? एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था, उसमें मेरे पिताजी जो एक हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल के, वो बीमारी के कारण अपने सर्विस पीरियड में ही गुजर गए। उसके बाद हमसे कोई बड़ा भाई नहीं था, घर को देखने वाला कोई नहीं था। आर्थिक स्थिति वहाँ से हमारी बहुत ख़राब हो गई। हमें तो ऐसा लगा कि अब मैट्रिक के बाद, या मैट्रिक कैसे करेंगे, या मैट्रिक के बाद कौन पढ़ाएगा। तो वैसी स्थिति में हमारे एक फुफेरे भाई राजेंद्र बाबू ने साथ दिया कि नहीं, तुम जहाँ तक पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ाएंगे। तो मैंने इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन DS कॉलेज कटिहार से किया। तो इंटरमीडिएट करने के बाद जो है ऐसा लगा कि नहीं, मुझे फिर लगा कि किया जा सकता है। तो आईआईटी एंट्रेंस का फॉर्म भरे, लेकिन जब सेंटर पड़ा पटना कॉलेज पटना, जब पटना जाने की बारी आई तो गार्जियन के द्वारा मना कर दिया गया कि वो बड़े बड़े लोगों की चीज़ है। तो वो जब उसमें हम लोग सक्षम नहीं हैं तो एग्ज़ाम ही देना बेकार है। मतलब अर्थाभाव या? जी हाँ, जी, आर्थिक स्थिति। तो मैंने उसी दिन सोचा कि मैं तो अब आईआईटी नहीं कर पाऊँगा, इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा, लेकिन आने वाले समय में यदि मेरे बच्चे उस लायक होंगे तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे को IITian बनाऊँगा। अभी आप क्या करते हैं? आप क्या हैं? अभी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मुख्य शाखा पूर्णिया में शाखा प्रबंधक के पद पे कार्यरत हैं। अच्छा, बच्चे को क्या आने वाले समय में आप जिस अर्थाभाव से गुजरा है, ऐसा स्थिति कभी आने दिया है? जी नहीं, आने नहीं दिया, बल्कि मैंने जो संघर्ष किया बच्चे को बताया भी नहीं। मैंने बताया नहीं कि वो छाप इनके मस्तिष्क में नहीं आए। हाँ, इतना ज़रूर किया कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का मैंने अधिक पैसा खर्च किया, कपड़ा हो या और किसी चीज़ में हो, लग्जरी का सामान हो, मैंने बच्चे को कभी नहीं दिया। पढ़ाई पर सिर्फ और सिर्फ उसे प्रेरित किया, उसको मोटिवेट करता रहा कि तुमको आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचाई पर जाना है। पढ़ने में कैसा था बचपन से? बचपन से ही वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था, बहुत ही इंटेलिजेंट। बदमाश नहीं था, बदमाश नहीं था। और आपके बेटे में अच्छाई जो आपको सुकून देता हो? जी, तो वो अब जॉब में आने के बाद भी, पढ़ाई के पीरियड के समय भी, वो हमको सबसे सुकून देने वाली बात होती है जब वह अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता है, अपने क्षेत्र के युवाओं के बारे में सोचता है, उसके रोज़गार के बारे में सोचता है कि अपना क्षेत्र, अपना बिहार, अपना कटिहार, अपना कुमरी कैसे आगे बढ़े, कैसे आगे ले जाना है। तो अब यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जब वो IIT में पढ़ता था उस समय भी वो उसका ये सोच था कि IIT के बाद जो है हम अपने दोस्तों के साथ इस क्षेत्र में यदि कुछ ऐसा कोई फैक्ट्री या कोई ऐसा सेटअप ऐसा करें जो कि यहाँ के लोगों को
को रोज़गार मिल सके, तो मेरा क्षेत्र आगे चला जाएगा। क्या हुआ बेटा, किस चीज़ का एग्ज़ाम दिया, क्या पास किया और कितना गौरवान्वित? 2018 में IIT बीटेक करने के बाद जो है वो सीधा दिल्ली गया और यूपीएससी की तैयारी शुरू किया। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट है और 1-2 चांस हम इसमें ट्राई करेंगे, नहीं यदि हो सकेगा तब हम इंजीनियरिंग में ज्वाइन करेंगे। तो 2019 में उन्होंने 290 रैंक लाया पिछले वर्ष, और जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिला उनको। अभी अंडर ट्रेनिंग पुणे में। अच्छा। या तो इसके बाद ये कौन सा रिजल्ट अभी आया है और आप के लिए ये सबसे सुखद पल है? एकदम सुखद, ये मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। अब तक के जीवन में हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ हो नहीं सकती है। कौन सा रिजल्ट पास किया है बेटा? यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी देश में? हाँ, यूनियन सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। देश में इस तरह की बात हुई है, एक छोटे से गांव का लाल इतना बड़ा परचम लहराया है, एक पिता किस तरह से गौरवान्वित हैं? तो ये तो शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते हैं। वाकई मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही गौरव का पल है, पूरे बिहार के लिए भी। हर पिता को क्या संदेश देंगे अपने इस बेटे को देखते हुए? उसके लिए संदेश है, अपने बच्चे पर अनावश्यक बोझ न डालें, बच्चा का इंटरेस्ट देखें। मैंने कभी बच्चे पर कोई चीज़ थोपा नहीं, पढ़ाई के लिए किसी चीज़ को कभी बोझ नहीं डाला। हमेशा उसके इंटरेस्ट को जाना, वो चाहता क्या है, उसके बाद उसी क्षेत्र में उसको मोटिवेट करने का प्रयास किया। कभी भी मैंने अपने बच्चे पर, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पढ़ाई को बोझ से नहीं समझने दिया। बेटे को मुकाम तक पहुंचाना है तो ऐसा करना चाहिए पिता। एकदम कभी भी अपना इंटरेस्ट बच्चे पर नहीं थोपना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। यदि जिस क्षेत्र में उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, नेचुरली उसमें यदि उसको प्रमोट किया जाए तो वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। कितने बच्चे हैं? एक बेटा, एक बेटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवानंद सिंह। मेरा बेटा बहुत अच्छा किया, रैंक लाया, टॉपर हुआ। टॉपर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। किस तरह से बच्चे से उसको पाल के इतना बड़ा कर लिए? क्या क्या उसमें खूबी मिला और क्या क्या आप उसमें गढ़े? माँ हैं आप। बचपन से ही वो बहुत पढ़ाई के मामले में बहुत आगे रहा। वो पढ़ाई करने के समय में पहले खाना से कोई मतलब नहीं रहता था, पहले उसको पढ़ाई से मतलब रहता था। जब तक स्कूल का वर्क पूरा नहीं हो, सर का वर्क पूरा नहीं हो, तब तक वो कोई काम नहीं करता था। खेलना धूपना और कुछ वो सब नहीं करता था। पढ़ाई की रुचि उसको बचपन से ही है। शरारत करता था? शरारत बहुत कम करता था, मुझे तंग नहीं करता था। दिन भर में एक कपड़ा पहनाती थी, बस वो कपड़ा उसका ऐसे अमानत रह जाता था। खाना में कुछ नखड़ा सिखड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके बेटे और बेटी दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों एक ही तरह के थे या दोनों अलग अलग हैं? दोनों तो अपने मुकाम को पाया है। हाँ, दोनों एक ही साथ रहती थी। बेटी भी लड़ाई तो कभी नहीं करता था, शुभम भी और सुरभि भी। दोनों अच्छा से रहता था, खेलता भी था, दोनों साथ में, लड़ाई नहीं होती। शुभम को पापा ज़्यादा ध्यान देते थे कि आप ज़्यादा ध्यान देते थे? उनको पापा भी देते थे, चाचा भी देते थे, हम भी देते थे। दादी भी थी, दादी भी काफ़ी ध्यान देती थी। आपका क्या सपना था कि शुभम बड़ा होकर क्या करे, क्या बने? वो बचपन से ही बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। जब वो विद्या विहार में गया 6 के बाद, तो उसका इंटरव्यू हुआ, तो टीचर उनको पूछे कि तुम क्या बनोगे। 6 क्लास में था वो तभी, तो वो बोला कि हम IAS अफसर बनते हैं। उसको पूछा गया कि IAS अफसर का फुल फॉर्म बताओ, तो वो खुद बता दिया। आज क्या हुआ, किस चीज़ का रिजल्ट पाया है वो? आज वही रिजल्ट पाया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है।
पूरा देश जान गया है, पूरा देश खुश है। हाँ, पूरा इस छोटे बिहार। से गांव से, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से वो बना है। कैसे इसको देखती हैं? बहुत खुशी से देख रही हूँ, खुशी से आंख में आंसू आ जाती है। और मेरी देवी माँ भी पूरा सहयोग किए हैं। क्या चाहते हैं? अब तो वो साहब बन गया, अब वो क्या करे यहाँ के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए? वो देश के लिए भी करेगा और मेरे गांव के लिए भी करेगा। बचपन से भी बोल रहा था कि हम बिहार के लिए कुछ करेंगे, हम आगे बाढ़ इलाका है और आगे हम अपना गांव को बढ़ाएंगे। अब तो उसका जल्दी से शादी भी करेंगे? अभी तो नहीं है, अभी तो उम्र बहुत कम है। आप अपने पसंद से करिएगा आप लोग, या फिर उसके पसंद नहीं, से? मैं तो अपने बेटे के पसंद से करूँगी। वो जैसा चाहेगा? वो जैसा चाहेगा। उसके सामने में सुंदरता कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? पूनम सिंह। शुभम की कौन है आप? मम्मी हूँ।